So today we'll be solving some more question based on trigonometrical ratios. ठीक है, तो अभी like we have solved many sums, पर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ होता है. Like suppose हमें एक ट्राइंगल दिया है. ठीक है, I'm just doing the sums from the ML अग्रवाल. ठीक है, सपोज हमें एक ट्राइंगल दिया गया. ठीक है, ना ट्राइंगल जो है हमारा कुछ ऐसा है जहाँ पे हमें दिया गया है A B C. ठीक है, ए बी सी इज गिवन. अभी क्या है यहाँ पर कि ए यहाँ पे 90 डिग्री बनाया हुआ है एंड द वैल्यू ऑफ ए से बी तक का हमारा वैल्यू इज गिवन विच इज 6. ठीक है, और यहाँ पर हमें दिया गया है 10. इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड करने के लिए. फाइंड करने के लिए हमें बोला है लाइक फर्स्ट वन विच इज पहला है sin b. Now the second one which is cos c. ठीक है, तीसरा वाला जो है यहाँ हमें बोला है sin b प्लस sin c. ठीक है, और the last one which is asked for the value sin b cos c plus sin c dot cos b. हमें ये निकालना है. तो सबसे पहला रूल हम लोग क्या अप्लाई करते हैं ना सबसे पहला चीज जो हमें चाहिए. ठीक है, ये ट्राइंगल जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हमें तीनों का तीनों वैल्यूज पता होना चाहिए. ठीक है, ये साइड और ये साइड. द थिंग इज दैट देखो ना तो यहाँ पर कोई डिग्री है ना यहाँ पर कोई डिग्री है. ठीक है, मतलब कोई एक एंगल ना यहाँ पर एक एंगल है ना यहाँ पर एक एंगल है. ठीक है, तो हम कैसे समझेंगे कि ये हमारा परपेंडिकुलर है या ये हमारा बेस है. तो फिलहाल ये जो भी है हमारा परपेंडिकुलर या बेस, पहले ए सी का वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, तो ए सी का वैल्यू अगर निकालना है हमें तो फॉर्मूला क्या है, ए सी इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर. ठीक है, ये हम ये वैल्यू जो निकालना है हमारा. ठीक है, इसका देखो ये तो हमारा हाइपोटेन्यूस है बिकॉज 90 डिग्री के अपोजिट में जो एंगल मतलब ये होता है लाइन, ये हमेशा हमारा हाइपोटेन्यूस होता है. तो इससे ये माइनस करेंगे तो सी बी स्क्वायर पहले. ठीक है, सी बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं. तो ए सी इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ सी बी स्क्वायर का वैल्यू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100. ठीक है, माइनस ए बी स्क्वायर मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस का जो वैल्यू है 6 इसका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर माइनस 36. तो ए सी होगा हमारा रूट ओवर ऑफ 100 माइनस 36 इज 64. मतलब ए सी का जो हमारा वैल्यू होगा 64 इज द रूट ऑफ 8. ठीक है, तो हमारा ये वैल्यू मिल गया. ठीक है, 8. अभी हमारे पास ये ट्रायंगल का तीनों वैल्यूज है. अभी देखिए क्वेश्चन में हमें बोला साइन बी. ठीक है, ध्यान से देखना साइन बी. ठीक है ना, देखो साइन बी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो बेसिकली साइन बी यहाँ पर देखो बी यानी बी वाले पार्ट में हमारा एंगल है अगर बी लिखा है तो. ठीक है, अगर बी लिखा सी लिखा रहता तो सी के पार्ट में एंगल है. तो पहले बी वाला पार्ट करते हैं कि साइन बी लिखा है ना. साइन के हिसाब अगर साइन का ये बी वाला पार्ट है हमारा. ठीक है, मींस इट इज द एंगल. और जो भी चीज हमारे एंगल जो कोई भी एंगल हमारा अगर हाइपोटेन्यूस के साथ बनाता है तो वो पार्ट हमारा हो जाता है बेस. कोई भी एक एंगल अगर हमारा हाइपोटेन्यूस के साथ बनाता है तो वो पार्ट हमारा हो जाता है बेस. ठीक है, तो उस हिसाब से ये हमारा बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है एंड दिस इज परपेंडिकुलर. क्यों? क्योंकि ये एंगल हमेशा याद रखना, एंगल जो होता है ये हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में बनता है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम B के पास एंगल बनाते हैं तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूस एंड ये हमारा परपेंडिकुलर. नहीं समझ में आता है एक बार फिर से रिपीट करके देखो. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. उतना हार्ड नहीं है, इट इज अ वेरी इजी वन. ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ कि ये अगर बेस है ये परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस. ठीक है, अभी हमें क्या बोला है साइन बी. तो साइन बी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस. तो परपेंडिकुलर क्या है 8/10 है ना.
तो साइन बी का वैल्यू हमारा मिल सकता है 8/10, है ना। अच्छा, अभी 2 को अगर हम लोग लेते हैं, 2 में क्या क्वेश्चन था हमारा, कॉस सी। अभी सी आता है, मतलब ये हमारा सी वाला पार्ट जो है हमारा, ये हमारा हो गया एंगल, सी में एंगल है इस बार यानी। तो अगर एंगल जिससे जिससे बनता है, एक बेस और दूसरा होगा हाइपोटेन्यूज, तो इस बार इस क्वेश्चन के लिए ये हमारा बेस है 8। यहां पे हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, कॉस सी के लिए कॉस सी निकालना है हमें, ठीक है। देखो ये कॉस सी हमें निकालना है, तो कॉस सी मतलब सी के साथ ये वाला पार्ट हमारा 8 इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, करली ब्राउन हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इस बार तो हमारा यही बेस है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 8/10, 8/10, ठीक है। अभी दूसरा तो ये हमारा वैल्यू निकल गया, ठीक है। अभी तीसरा क्वेश्चन क्या है, साइन बी प्लस साइन सी। तो चलो इसके पहले हम लोग तो साइन बी का वैल्यू निकाले हैं, साइन बी का हमारे पास वैल्यू है, साइन सी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो पहले साइन सी का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। साइन सी का वैल्यू क्या होगा, देखो सी के हिसाब से ये हमारा बेस है और ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, तो साइन सी, सम पीपल हैव, तो अगर सी के हिसाब से ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है। साइन का फॉर्मूला क्या है, सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 6/10, ठीक है। तो साइन सी का वैल्यू 6/10। अभी देखो इसमें क्या चीज हमसे पूछता है नंबर 3 वाले में, साइन बी प्लस साइन सी, ठीक है। तो साइन बी का वैल्यू हमारे पास था 8/10 और साइन सी का वैल्यू हमारा अभी जस्ट निकला 6/10, तो प्लस 6/10। अभी क्या एलसीएम हम लोग ले सकते हैं 10, 8 + 6 विच इज 14/10, तो क्या होगा हमारा 7/5 इज द आंसर, ठीक है। आई थिंक क्लियर है ये। नंबर 4 में आते हैं हम लोग, ठीक है। नंबर 4 में क्या था, साइन बी कॉस सी, साइन सी कॉस बी। तो साइन बी का वैल्यू हमारे पास है, कॉस सी का वैल्यू हमारे पास है, साइन सी का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं, कॉस बी का हमें वैल्यू निकालना है। तो चलो कॉस बी का भी हम वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। कॉस बी का वैल्यू क्या होगा हमारा, कॉस बी, अभी देखो बी के हिसाब से ये बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है ना। तो अभी ध्यान देना, कॉस बी के हिसाब से अगर ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज, कॉस का फॉर्मूला क्या है, करली ब्राउन हेयर, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 6/10। अभी क्लियर है सबका। तो 4 में क्वेश्चन क्या था, साइन बी कॉस सी, साइन सी कॉस बी। तो साइन बी पहले, तो साइन बी क्या है हमारा 8/10 लिखते हैं, 8/10 इनटू कॉस सी, ना कॉस सी का वैल्यू है 8/10, बीच में प्लस था इसलिए प्लस, साइन सी 6/10, उसके बाद क्या है कॉस बी विच इज ऑल्सो इनटू 6/10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64/100 प्लस 36/100, ठीक है। अभी एलसीएम लेंगे तो ये हो नीचे हो गया हमारा 100 और ऊपर हो जाएगा 64 + 36 विच इज 64 + 36 कितना होता है हमारा 100, 100/100, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू, इसको काटते हैं हमारा वैल्यू आएगा 1। तो ये हम लोगों ने कर लिया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। कॉपी कर लो क्वेश्चन एंड सोल्यूशन, पॉज करके वीडियो, ठीक है, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा सा टिपिकल टाइप क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टिपिकल है बट ट्राई करना समझने का, इट विल बी वेरी मच इजियर। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन जो है ये कुछ ऐसा दिया है, नाम दिया है हमें A B C D। अभी इसमें क्या, यहाँ पे एक ऐसा एंगल बनाया, मीन्स इट्स अ 90 डिग्री, और एक यहाँ पर बनाया है ऐसा, मतलब ये भी हमारा 90 डिग्री है। वैल्यू क्या क्या दिया है 9, 12, ठीक है। ये जो पार्ट है यहाँ पर बनाया है y और यहाँ पर बनाया है x, ठीक है। अभी देखिए तो
तो अगर देखा जाए तो इस डायग्राम में हमारे पास दो एंगल है, मतलब दो राइट एंगल ट्राइंगल है। एक है हमारा ट्राइंगल BDC, है ना, BDC, क्लियर है, BDC, ठीक है। और दूसरा जो ट्राइंगल है विच इज ABC, ठीक है। अभी देखो, नाउ द प्रॉब्लम इज कि हमें वैल्यू सिर्फ एक का दिया है, A से C का डिस्टेंस विच इज 25, ठीक है। हमें ना तो ये वैल्यू दिया है और ना ही ये वैल्यू दिया है, तो हम सम्स करेंगे कैसे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा है वैल्यू, पहले वो लिख लेते हैं, फिर हम लोग सम्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है इसमें नंबर 1 विच इज 2 sin y माइनस cos y, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 में पूछा है हमसे 2 sin x माइनस cos x, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड नंबर है, ठीक है, थर्ड नंबर हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई। और जो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें क्या है हमसे पूछा 2 cos x माइनस 3 sin y प्लस 4 tan x, ठीक है। तो चलो अभी आते हैं ट्राइंगल की तरफ। ना ट्राइंगल में क्या है, हमें अगर सपोज ध्यान से देखना इस ट्राइंगल को, ठीक है। हमें अगर कोई भी एक ट्राइंगल मिलता है, हमें तीनों का तीनों वैल्यूज पता होना चाहिए, तभी हम सम्स कर सकते हैं। पर ट्राइंगल में तो एक, अगर इसको लेते, सपोज यहाँ पे दो ट्राइंगल लेते, ठीक है, एक है BDC, इसमें सिर्फ एक और दूसरा वैल्यू दिया है, ठीक है। नाउ द थर्ड ट्राइंगल जो है हमारे पास, द सेकेंड ट्राइंगल ABC, इसमें सिर्फ एक वैल्यू दिया। तो पहले ट्राइंगल का सारा ट्राइंगल को हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले ट्राइंगल का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग, ठीक है। अभी देखो, पहले लेते हैं ट्राइंगल BDC, ठीक है। चलो इसको नॉर्मली करते हैं सॉल्व। ट्राइंगल BDC, अभी देखो अगर ट्राइंगल में हम देखते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये पार्ट में हमारा बना है 90 डिग्री। मतलब अगर इस पार्ट में 90 डिग्री बना है तो 90 डिग्री हमेशा किसके बीच में बनता है, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में। मतलब ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, दिस इज द लार्जर वन। ऑलरेडी पता है ना आप लोग को कि हाइपोटेन्यूस सबसे लंबा होता है एज कंपेयर टू द बेस एंड परपेंडिकुलर, है ना। तो हाइपोटेन्यूस हमको पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले BC का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो BC का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा इन ट्राइंगल BDC में, तो B और C का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो BC इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा DC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। अभी ध्यान देना, तो DC का हमारा वैल्यू क्या है, D से C तक का वैल्यू है 12 और B और D का वैल्यू है 9, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, है ना। तो इन दैट ट्राइंगल BC इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस BD का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर विच इज 81, ठीक है। तो अभी BC क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारा वैल्यू आएगा 225, ठीक है। तो अभी BC इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग क्या, ये किसका स्क्वायर होता है, 225 इज द स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी स्क्वायर ऑफ 15, ठीक है। तो 225 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 15 होता है, हम 15 लिख दिए, ठीक है। तो अभी क्या, इस ट्राइंगल में हमें 15 मिल गया, तो एक ट्राइंगल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अभी देखो अब आते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में, ठीक है। बड़े ट्राइंगल में क्या है, A से C तक का डिस्टेंस हमको पता है, B से C तक का डिस्टेंस हमको पता है, मतलब AB का डिस्टेंस नहीं पता। अभी देखो इस ट्राइंगल में ये पार्ट है हमारा 90 डिग्री, मतलब एक बेस और एक परपेंडिकुलर है,
चलो यहाँ पे ले ही लेते हैं क्योंकि ये पार्ट में x लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन हमें x दिया हुआ है यहाँ पर, मतलब बताया हुआ है। तो अगर यहाँ पे x लिखा हुआ मतलब एक हाइपोटेनस है तो दूसरा बेस है, हमें बेस पता ही नहीं है इस ट्राइंगल का हमें बेस नहीं पता, परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता है, तो ट्राइंगल ABC। तो अभी क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC में हमें क्या निकालना है, A से B तक। तो AB का फॉर्मूला क्या होगा, रूट ओवर ऑफ हाइपोटेनस क्या है, AC, तो AC स्क्वायर प्लस बोले सॉरी माइनस BC स्क्वायर, है ना। तो AB इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ, यहां होगा हमारा 225 माइनस 25 का स्क्वायर हमारा होता है 625, ठीक है, 625 माइनस 225, ठीक है। अभी AB इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ हमारा होगा 400, मतलब AB जो होगा 400 किसका स्क्वायर रूट होता है, 400 द स्क्वायर रूट ऑफ 20, तो हमें ये भी वैल्यू मिल गया। अभी देखो अगर ऐसा रहता है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं ना, पहले इस क्वेश्चन में आते हैं, हमें क्या क्या चाहिए, साइन वाई कॉस वाई, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और क्या चाहिए, tan एक्स। तो साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई और tan एक्स हम निकाल लेते हैं, फिर हम लोग सम्स करेंगे, ठीक है। चलो तो पहला चीज है हमारा साइन एक्स, ठीक है। चलो पहले हम लोग साइन एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन एक्स। अभी देखो साइन एक्स मतलब एक्स वाला पार्ट हमें लेना है, इस ट्राइंगल से लेना है ना, ये वाले बड़े वाले ट्राइंगल से एक्स, क्या लिखा है साइन एक्स, सम पीपल हैव, तो ये पार्ट इसका तो बेस है ना, सम पीपल हैव, पी बाई हैव मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 15/25 हम लोग लिख लेते हैं, साइन एक्स का वैल्यू 15/25। अभी क्या निकालते हैं हम लोग, इसके बाद फिर साइन वाई, ठीक है। तो अगर साइन वाई निकालते हैं हम लोग तो यानी हमें ये वाई वाला पार्ट लेना है ना, साइन वाई, सम पीपल हैव, देखो हमेशा क्या होगा, ये पार्ट बेस हुआ, क्यों, ये वाई हाइपोटेनस और बेस के बीच में बना है ना। तो सम पीपल हैव मतलब परपेंडिकुलर बाई एच, तो 9/15, अच्छा अभी हमको क्या नहीं, अच्छा इसको साथ तो छोटा कर सकते हैं, 9/15 है, काटे ही हो गया 3/5, इसके हिसाब से यहां पर होगा हमारा 5 से अगर काटते हैं तो 3/5, ये भी हमारा 3/5 हुआ और ये भी हमारा 3/5 हुआ, ठीक है। चलो इसको ऐसे रहने देते हैं। अभी क्या निकालेंगे हम, cos x, तो cos x के हिसाब से क्या x वाला पार्ट लेंगे, करली ब्राउन हेयर बेस, तो बेस हमारा क्या हुआ 20 हुआ, 20/25 मतलब वी कैन राइट इसको 4/5। अभी क्या निकालेंगे हम, cos y, ठीक है। तो cos y क्या मतलब ये वाला लेंगे, करली ब्राउन हेयर, ठीक है, यहाँ पे ये है बेस मतलब 12/15, फिर से वही 12/15 मतलब अगर 3 से काटते हैं तो ये होगा 4/5। चलो ये भी हमारा निकल गया, cos y भी। अभी हमारे पास क्या बचा, एक tan निकालना है हमें ना, tan क्या, tan x निकालना था एज पर द क्वेश्चन, तो tan x। अभी देखो tan x अगर हम निकालते हैं सपोज, तो tan x वाले पार्ट से हमें निकालना है क्या है, टर्न परमानेंटली ब्लैक, p/b, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर 15/20 मतलब 3/4। चलो हमें सारा का सारा वैल्यूज मिल गया। अभी आते हैं सम्स में। क्वेश्चन क्या है, 2 sin y माइनस cos y, है ना, 2 sin y का वैल्यू क्या है 3/5, 2 इंटू 3/5 cos y का वैल्यू क्या है, cos y का वैल्यू है 4/5, है ना। तो चलो माइनस 4/5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 किए तो यहाँ हो गया 6 माइनस 4, ठीक है। तो कितना हो गया 2/5। अच्छा अभी नंबर 2 में क्या है हमारा, 2 sin x माइनस cos y, 2 इंटू साइन एक्स का वैल्यू क्या है 3/5, बीच में क्या है माइनस,
cos x का वैल्यू क्या है हमारा 4/5। चलो ये भी सेम हुआ पहले वाले की तरह एकदम, इसका भी आंसर आएगा हमारा 2/5। अभी आते हैं थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले में क्या है 1 माइनस साइन एक्स प्लस cos x। 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू क्या है 3/5। उसके बाद क्या है प्लस cos y का वैल्यू है हमारा 12/15, सॉरी 4/5। 12/15 मतलब 4/5 है ना, तो 4/5। तो अभी क्या इन लोग का एलसीएम लेते हैं हम लोग। यहाँ हुआ हमारा 5, एलसीएम लेंगे तो अगर उस हिसाब से यहाँ पे 5 माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 होगा हमारा 9 माइनस 3 6/5। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अभी आते हैं हम लोग नंबर 4 में। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 cos x। 2 इंटू cos x का हमारा वैल्यू है 4/5। 2 इंटू 4/5 माइनस 3 इंटू साइन y। तो 3 इंटू साइन y का वैल्यू क्या है 3/5। ठीक है, इसके बाद क्या है प्लस 4 tan x। प्लस 4 tan x। tan x का वैल्यू क्या है 3/4। 3/4। ठीक है, तो चलो पहले इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 4 क्या होता है हमारा 8/5 माइनस 9/5 4 इंटू 3 प्लस 12/4। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा इन सबका मिला के 20। 5 और 4 का होता है 20। आप लोग एक बार चेक कर लेना अगर समझ में नहीं आता है तो 20। तो 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब 5 है नीचे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, होगा हमारा 32 माइनस 9 को भी हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि नीचे 5 है तो 5 की टेबल में 20 कितने बार में आता है 4 बार में। तो 4 इंटू 9 होगा हमारा 36। और उसके बाद फिर यहाँ पे 4 है तो 4 की टेबल में 20 कितने बार में आता है 5 टाइम्स में। तो 5 इंटू 12 हमारा हो जाएगा 60। ठीक है, उस हिसाब से अगर करेंगे तो नीचे तो चलो 20 का 20 रहा, ऊपर में क्या आएगा 60 में माइनस 4 करेंगे 54। इसको नॉर्मली कैलकुलेट कर लेना आप लोग। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 56। ठीक है, तो अभी देख रहे 2 से कट रहा है, ये हमारा गया 10 टाइम्स में, ये गया 28 टाइम्स में, 5 14। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा 14/5। ये है नॉर्मली सॉल्व्ड। एक बार अगर समझ में नहीं आता है एक बार वीडियो बैकवर्ड जाके आराम से कॉपी कर लो, बैकवर्ड जाके फिर से रिपीट देख लेना, यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी क्या करो कि इसे पॉज करके वीडियो कॉपी कर लो। ठीक है, तो फॉर टुडे विल लीव इट टू दिस ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग और भी कुछ सम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।